नमस्कार दोस्तों, केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में जहां पर हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स से हो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए वीडियोस के थ्रू आउट लेकर आते रहते हैं। तो मैं साक्षी शर्मा केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। कुछ लोग जानते भी होंगे जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हमारी मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो वीडियोस के थ्रू आउट आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ मैथ्स के तो विवेक सर जो हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं जब आपका एग्ज़ाम हो, जो कि एग्ज़ाम के लिए अभी एक डेट फिक्स तो नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो डेट है वो मार्च या फिर अप्रैल में आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो होना तय है। तो उसी के लिए हम आपकी मैथ्स की जीके की क्लासेस जो है प्रैक्टिस सेट के थ्रू आउट वो लेकर आ रहे हैं। और साथ ही अब हम इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारी जो वीडियो है जिसमें कि हमारे 2021 का एग्ज़ाम स्पेशल जो है, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए आज पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आए हैं। हालांकि इंग्लिश के सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जिसमें कि आपके कम से कम 4 से 5 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर इन्होंने ये एक टेंस दे रखा है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि इसके लिए सेंटेंस सही बैठेगा। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसके लिए कौन सा टेंस इनमें से सूटेबल होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंस क्या है। जो सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ऑप्शंस है, फर्स्ट है, ये कौन सा टेंस होगा। फर्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकंड है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे है। जैसे कि एक तो यहां पर हैड, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, इससे आप समझ गए होंगे हैड यानी कि हैज की जो थर्ड फॉर्म है वो हैड यहां पर लगी हुई है। और जो थर्ड फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट टेंस जो होते हैं आपके, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो वर्ब की लगती है। ठीक है, तो हेड से एक तो आप समझ गए यहाँ पर पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के लिए भी दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ए और डी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर ये होता यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, ये बीन यहाँ पर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बीन आया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है हमारा वो हमारा किससे बनता है, उसमें आपका हैज हैव बीन लगता है। हैज तो नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस नहीं है हमारा। तो क्या आ गया यहाँ पर, हैड। और पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हैड के साथ हमारा बीन लगता है और वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगता है। तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वो हमारा कौन से टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। जो यहाँ पर ये हमें दे रखा है, अंडरलाइन हमारे डेस्ट्रॉइड पर है, उसके लिए हमें देखना है कि फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा, इसके लिए सिमिलर वर्ब कौन सा होगा हमारा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स।
कि जो पूरा का पूरा टाउन था वो डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गया बाढ़ के कारण। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है मिक्सड अप, सेकंड है रेन आउट, थर्ड है टर्न आउट और लास्ट है वाइप्ड आउट। तो जैसे कि डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, पूरी तरीके से स्पॉइल होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, वाइप्ड आउट और डिस्ट्रॉयड जो होता है ये सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर इन्होंने ये एक सेंटेंस दे रखा है। सेंटेंस क्या है? शी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, यानी कि वह उस पर शक करने के लिए बहुत इनोसेंट यानी कि मासूम है। तो इसका हमें क्या करना है? हमें इसका नेगेटिव जो है वो इसका सेंटेंस बनाना है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। ऑप्शन बी है शी इज एनफ इनोसेंट टू डाउट हिम। ऑप्शन सी है शी इज वेरी ऑनेस्ट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। और लास्ट है शी इज नॉट टू इनोसेंट टू डाउट हिम। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा शी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम यानी कि वह उस पर शक करने के लिए बहुत मासूम है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा इसका जो नेगेटिव होगा हिंदी में क्या जाएगा? वो ये जाएगा कि वह इतनी मासूम है कि वह उस पर शक नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है कि वह इतनी मासूम है कि वह उस पर शक नहीं कर सकती है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच होता है? ऑप्शन सी से, कि वह इतनी इनोसेंट है यानी कि ऑनेस्ट है कि वह उस पर डाउट नहीं कर सकते। शी इज वेरी ऑनेस्ट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। एप्लीकेशन जो ये इन्होंने वर्ड दे रखा है इसको हमें चेंज करना है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट है एप्लीकेंट, ऑप्शन बी है अप्लायंस, ऑप्शन सी है एप्लीकेबल और लास्ट है अप्लाई। तो एप्लीकेशन जो ये वर्ड है हमारा इंग्लिश का एप्लीकेशन, इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? एप्लीकेशन का आवेदन। ठीक, यही इसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें एप्लीकेंट की, तो एप्लीकेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आवेदक। तो ये तो ऑप्शन हमारा कट है, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आते हैं बी पे, अप्लायंसेस। अप्लायंसेस क्या होते हैं? हमारे उपकरण, जैसे कि हमारे घर में होते हैं होम अप्लायंसेस, उपकरण जो होते हैं। तो ये भी हमारा इससे मैच नहीं करता, तो ऑप्शन बी भी जो है वो यहाँ पर कट हो जाता है। एप्लीकेबल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेबल जो ये है इसके लिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। एप्लीकेबल के लिए क्या होता है कि अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं कि आप इस सीट के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं, इस तरीके से ये भी जो वर्ड है वो करेक्ट नहीं है। और लास्ट है अप्लाई, ये जो है ये इसका करेक्ट वर्ड है। यानी कि आप किसी प्रपत्र के लिए या डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का वर्ड क्या मतलब होता है? आवेदन। और अप्लाई का भी जो मतलब होता है वो क्या होता है? आवेदन। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है। एप्लीकेशन के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल होगा यहाँ पर? अप्लाई। तो जो चेंज करना था हमें नाउन एप्लीकेशन को, वो कौन से वर्ब के फॉर्म में चेंज हुआ है? ऑप्शन डी यानी कि अप्लाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दे रखा है हमने? इसने हमको अफेक्शन। तो इसके लिए सूटेबल एडजेक्टिव हमें इन चारों ऑप्शन में से देखना है। तो फर्स्ट है अफेक्शनेट, इसका मतलब क्या होता है? स्नेह। और अफेक्शन का भी मतलब क्या होता है? स्नेह, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो स्नेह होता है या फिर क्या होता है? प्रेम, यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर तो हमें पता ही चल गया कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रभावित करना। अफेक्शनेटली का मतलब क्या होता है? स्नेह पूर्वक जो होता है एक तरीके से ये, और अफेक्टिंग का मतलब भी प्रभावित करना ही होता है। तो ऑप्शन ए जो है, क्योंकि अफेक्शन का और अफेक्शनेट दोनों का ही मतलब स्नेह या फिर प्रेम होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल जिरन। जिरन में क्या होता है, कुछ लोग जानते ही होंगे इस बात को। जिरन में ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल जो वर्ब होती है उसमें जो आईएनजी फॉर्म जो होती है वो आपकी सूटेबल जिरन फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर तो इतना कहने के बाद ही मेरे आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आई एम अवेयर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जिरन में क्या होता है आईएनजी फॉर्म जो होती है वो यूज की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इन्फिनेटिव। सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट सबसे पहले सेंटेंस है इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल, यानी कि इतना आसान नहीं है सभी लोगों को। ऑप्शंस देखते हैं प्लीज, सेकंड है प्लीजिंग, थर्ड है टू बी प्लीज्ड और लास्ट है टू प्लीज। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, टू प्लीज। इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपल, सभी लोगों को खुश करना आसान नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फॉल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिविलेज डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी कि एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद मैंने उस पर ही प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए छोड़ दिया था, उसके ऊपर ही। तो ऊपर के लिए कौन सा वर्ड हमारा यहाँ होगा, के ऊपर के लिए अपॉन, क्योंकि एट का मतलब पर होता है, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ होता है और फॉर का मतलब लिए होता है। तो एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद मैंने उसके ऊपर ही प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अपॉन का मतलब क्या होता है, के ऊपर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई वुड गिवन हिम द नोट्स इफ ही डैश टू मी यस्टरडे। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बीते हुए कल के लिए यहाँ पर अगर आप टेंस का यूज करना जानते होंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हैड क्योंकि पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू मी यस्टरडे, यानी कि अगर वो कल मेरे पास आया होता तो मैं उसको नोट्स दे देता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन क्या दे रखी है क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि अंडरलाइन वर्ड जो दे रखा है हमें ये देखना है कि ऑप्शन जो हमारे दे रखे हैं उनमें से कौन सा उस ऑप्शन के लिए सूटेबल वर्ड होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है द कस्टम ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी कि कस्टम अधिकारी जो थे, ऑफिसर जो थे, उन्होंने ड्रग्स की एक बड़ी जो खेप थी उसको जब्त कर लिया है। तो जब्त कर लिया ये जो वर्ड है यहाँ पर जब्त, इसके लिए कौन सा वर्ड हमारा सूटेबल है, तो ऑप्शन डी सीज्ड जो है ये हमारा इसके लिए सूटेबल वर्ड है, क्योंकि रिलीज्ड का मतलब छोड़ना होता है, डेस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट करना होता है, सीज्ड का मतलब क्या होता है, उसको जब्त करना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दे रखा है ऑपोजिट ऑफ डिफेंस। डिफेंस का ऑपोजिट हमें बताना है यहाँ पर। तो डिफेंस का मतलब क्या होता है, डिफेंस का मतलब होता है हमारा सिक्योरिटी, या एक तरीके से हम बोले रक्षा। तो रक्षा का ऑपोजिट क्या होगा, अपराध। तो अपराध का क्या मीनिंग बनता है यहाँ पर, ऑफेंस। ऑफेंस जो है ये हमारा यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड डिफेंस का ऑपोजिट वर्ड बनता है, क्योंकि एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, सस्पिशंस का मतलब संदेह डाउट होता है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, यही इसका अपोजिट वर्ड है। और डिसमे का मतलब होता है। तो ये जो है रक्षा का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया हमारा, अपराध। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा सिमिलर वर्ड्स फॉर एक्योर। एक्योर जो है इसके लिए हमें सिमिलर वर्ड्स बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट है ग्रो, सेकंड है रिजल्ट, थर्ड है कम और लास्ट है फॉल। तो इसके लिए
एक्वेरी जो है इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? इसका मतलब वो होता है उपार्जित होना या बढ़ना, एक तरीके से हम बोलें तो बढ़ना। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ग्रो। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? बढ़ना या फिर इंक्रीज होना, ये इनका मतलब होता है। क्योंकि रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है, कम का मतलब आना और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो ये जो ग्रो है ये ही इसका ऑप्शन ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्दी से हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि हम अनदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के सेक्शन से रिलेटेड, इंग्लिश के जो आपके प्रैक्टिस सेट पहले आपके हैं उसमें से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।